गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा छठी के लिए लेके आए हैं विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ नंबर 1 में बहुत अच्छी कविता की थी, वह चिड़िया जो, जिसमें कवि ने अपनी कल्पना में जो उनके चिड़िया थी नीले पंखों वाली, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बचपन के बारे में। बचपन तो सबका होता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी पहले बच्चे थे। जिंदगी के साथ जैसे जैसे समय उनका आगे बढ़ता गया वो बुजुर्ग होते गए। तो इस तरह जो है बचपन में किसके साथ क्या क्या होता है वो कुछ यादें जो है ऐसी रह जाती हैं कि जो कभी हमारे दिमाग से जा नहीं पाती। अभी आपका जो बचपन है ये बहुत ही सुहावना आपको लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यहाँ पे ऐशो आराम है। लेकिन जो पहले के बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने ऐसा बचपन नहीं देखा था। उनके बचपन में बहुत संघर्ष था, मौज मस्ती थी, बड़ा अपनापन था। तो चलिए ज्यादा न बोलते हुए पहले हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है पाठ नंबर 2 छठी कक्षा के लिए है बचपन। तो ये बचपन जो है ये किनके बारे में इसमें लिखा गया है, मैं पहले आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। इनका नाम है कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जी जो है वो अपने बचपन की बातें जो है कुछ हमारे साथ शेयर की हैं, उन्होंने लिखा है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ऐसा जो है जो लेखिका जी है वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। यानी कि उनकी उम्र जो है वो ऐसे है कि हो सकता है हमारी दादी की उम्र की हो या नानी की उम्र की हो, वो इतनी उनकी आयु जो है वो है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी मतलब बहन कह के पुकारते हैं, जो बड़ी होंगी वो। तो हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा जानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, सब उनको जीजी कहते हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी इसलिए मैं बहुत सियानी हो गई हूँ। नेचुरल है, अगर दादी की उम्र के होंगे तो सियाने ही होंगे वो। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, लेकिन उम्र के साथ साथ जो है हर एक इंसान की जो है वो आदत भी थोड़ी बदलती है। पहले उन्हें डार्क कलर पसंद होते हैं, बाद में थोड़े लाइट, ऐसे होता है जिंदगी में। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो प्यारे बच्चों, जिंदगी में जो है जो फैशन बदलता जाता है उसके साथ साथ जो है इंसान अपनी जो है पहनावे को भी जरूर बदलता है। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। नेचुरल है, आप भी बचपन में हो, आपको भी कुछ आपके कपड़े इतने पसंद होंगे उनके कलर या उनके डिजाइन कि आपका छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता होगा, और वो हमेशा के लिए आपके पास जो है कि याद बनकर रह जाते हैं। गोल कॉलर और बाजू भी गोल कफ के थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब उन्होंने इसमें अपनी जो फ्रॉक वो कैसी पहनती थी उसके बारे में बताया है और उसका कलर बताया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी हुई थी, उसके नीचे फर को जो है वो लगाया गया होगा। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। ट्यूनिक पहनते होंगे तो अंदर जो है वो प्याजी कलर की, प्याज के कलर की कोटी होगी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। जो 2 ट्यूनिक वो पहनते थे
एक जो था वो चॉकलेट रंग का था और उसके अंदर वो प्याजी कोटी पहनते थे। दूसरा जो था ग्रे कलर का था और उसके अंदर वो सफेद कोटी जो तो वो पहनते थे। अपने मोजे भी मुझे, स्टॉकिंग भी मुझे याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब नए जूते पहनते हैं तो वो पैरों को काटते हैं तो छाले से पड़ जाते हैं ना, जख्म हो जाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। जो आज का बचपन है और पहले का बचपन है उसमें काफी फर्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। ऑलिव ऑयल पीते थे वो। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिचर मतलब शनिवार, सैटरडे को बोला गया यहाँ पे। तो छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। जो छोटे छोटे गिलास थे उनपे निशान, जैसे आजकल दवाई पीने के लिए आते हैं ना ढक्कन, उस पे लगा होता था कि निशान लगा होता है 5 ml 10 ml। तो उनके पास उस वक्त वो ऐसे गिलास थे जिनपे वो छोटे से शीशे के गिलास पे निशान लगा होता रहा होगा कि जिसमें जो ऑलिव ऑयल है कितनी मात्रा में पीना है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। ऑलिव ऑयल पीने से जो है वो सेहत ठीक रहती है, ऐसा इनका कहना है। तो अगर नहीं भी पीते तो कहते सेहत जो है वो ठीक ही रहती, क्योंकि नेचुरल है। कोई दवाई कड़वी है या उसका टेस्ट नहीं है तो बच्चों को कभी पसंद नहीं आती है वो। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। अब आपको वो आगे जो है अपने बचपन की और आपके बचपन में जो फर्क आ गया है उसके बारे में बताने जा रही हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। टेलीविजन और रेडियो का इतना चलन नहीं था उस टाइम। तो सिर्फ ग्रामोफोन होते थे जिसमें वो गाना लगा के सिर्फ सुन सकते थे गानों को। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। जो कुल्फी हम खाते थे उसे आजकल हम आइसक्रीम कहते हैं। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। जो कचौड़ी और समोसा थे वो पैटीज आजकल आपको पता है, या बर्गर, ऐसी चीजों में जो है वो तब्दील हो गया है। कोई पिज्जा खाता है, कोई बर्गर खाता है, कोई पैटीज खाता है। तो पहले क्या होता थे, कचौड़ी और समोसे। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। अब जो पहले होते थे, जो शहतूत और ये फालसे होते हैं, खसखस है, ये इनके जो जूस बनाए जाते थे घरों में ही, तो जब मार्केट में भी उपलब्ध होते थे, तो वो जो शरबत थी, अब जो है लोग कोक, पेप्सी, माजा, मरिंडा ऐसी चीजें जो है वो पीना पसंद करते हैं, बच्चे भी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविस्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वो शिमला में रहते थे, तो जो शिमला का माल रोड है, कह रहे हैं कि वहां से इनका घर जो है वो ज्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते थे और ये जो है वहां पर गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर एक बार चढ़ाई चढ़नी तो ये पहुंचते थे गिरजा मैदान में, दूसरी बार उतराई उतरनी तो ये पहुंच जाते थे माल रोड पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी।
यहाँ पे कन्फेक्शनरी की वो दुकान थी जहाँ पे ये जाते थे। वहाँ पे जो पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती थी वो बहुत लुभाती थी। हर एक बच्चे को पसंद होती है मिठाइयाँ, चॉकलेट। आप लोगों को भी चॉकलेट तो बहुत पसंद है, पर अब क्या करें, लॉकडाउन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर मिलकर चॉकलेट खाएंगे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। तो हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट लेते हैं दुकान में, मम्मा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ली, खोली, खाई, रैपर फेंका और बस भाई कहानी खत्म। लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी, वो अपनी चॉकलेट लेके घर में आराम से उसको रख देते थे, रात को खाना खाते थे, उसके बाद फिर सोने के टाइम मजा ले लेके वो उसे खाते थे चॉकलेट को। तो हम लोग तो जल्दी जल्दी सारा कुछ खत्म कर देते हैं ना, लेकिन वो स्टॉक रखते थे, क्योंकि पहले जो बचपन था बच्चों का, इतना पैसा नहीं होता था पेरेंट्स के पास, या जिनके पास होता था वो भी बड़े संभाल के जो है उसको खर्च करते थे और बच्चों को भी सिखाते थे कि कैसे हमने जो है हर एक चीज पे कंट्रोल करना है, कैसे खाना है, कैसे कितना कहाँ पे हमने खर्च करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। कल मैं इससे आगे जो इनके बचपन के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। आई होप आपको ये लेसन मजेदार लग रहा होगा और अच्छे से इसे समझ भी आ रहा होगा आपको। तो ये आपने जरूर वीडियो में जो है सुनना है, इसको अच्छे से याद करना है और YouTube चैनल शिल्पी SM पब्लिक के उसको सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घरों में रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।